आज उसी के आगे कल पढ़ा था अपन लोगों ने समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या अवस्था थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और पहली अवस्था क्या थी, इंटरफेज। इंटरफेज से शुरू होता है पहली अवस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और दो कोशिकाएं बन जाती है, दोनों कोशिकाएं अपने पेरेंट सेल्स के समान होती है, वही लक्षण वही कार्य होता है। आज उसी के आगे अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, मियोसिस डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों अलग अलग है। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका अपने शरीर की जनन कोशिकाओं में होती है, ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव सेल्स। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन होता है। समझा की बात। अब मियोसिस डिवीजन मनुष्य में कब, जब जैसे वो क्या बनेगा, जाइगोट बनता है। जाइगोट किससे बनता है, गैमीट से, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं, नर अलग होता है, मादा अलग होता है। तो इसके जब गैमीट्स में ये प्रोसेस होती है तो एक सेल से दो सेल्स बनेंगी और दो फिर से विभाजन करेंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एक सेल से ये है, इससे दो सेल्स बनेंगी। जैसे कि अपन ने सुना, देखा था समसूत्री विभाजन में भी एक सेल से दो सेल्स बनती थी। बात सुने, तो दो सेल्स तो बनेंगी, लेकिन समसूत्री विभाजन में सीधा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहां पर क्या है, थोड़ा सा अंतर है। एक चक्र इसको बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में एक सेल से दो सेल्स बन गई है, एक सेल से दो सेल्स बन गई और इसकी भी रास्ता वही होगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। अर्थ वही है, केवल फर्स्ट पहला चक्र हुआ है तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। रास्ता वही है और दो सेल्स बन रही हैं। बात हो रही है कि नहीं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में फर्स्ट जुड़ गया है। एक और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, क्या है कि एक सेल से जो समसूत्री विभाजन था उसमें एक सेल से दो सेल्स जो बन रही थी उनमें क्रोमोसोम जो गुणसूत्र थे वो पेरेंट सेल्स के समान दोनों में थे। इसमें भी देखा 46 थे ऊपर वाली सेल से, इसमें भी 46 थे और इसमें भी 46, लेकिन मियोसिस में ये नहीं है। बात सुन रहे कि नहीं, मियोसिस डिवीजन में एक सेल से जो दो सेल था इसमें 46 गुणसूत्र हैं, इसमें 23 हो जाएंगे और इसमें 23। अर्धसूत्री जो पहली है मियोसिस फर्स्ट है, उसमें क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है या सबसे बड़ी टेक्निक है। क्या है टेक्निक, एक सेल से जो दो सेल्स बन रही हैं अर्धसूत्री विभाजन में, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इनमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रोफेज फर्स्ट अवस्था। प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ी अवस्था होती है पूरे मियोसिस डिवीजन की। क्यों होती है, क्योंकि जो गुणसूत्र आधे होते हैं वो इसी प्रोफेज फर्स्ट में ही होते हैं। और प्रोफेज फर्स्ट जो होती है मियोसिस की, उसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कितने पॉइंट हो गए, 5। लिप्टोटीन, ये किसकी अवस्था है, पांचों प्रोफेज फर्स्ट की। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये बने पांचों। ये किसके हैं, प्रोफेज फर्स्ट के। और प्रोफेज फर्स्ट किसका है, मियोसिस फर्स्ट का। और मियोसिस क्या है, एक सेल से जो दो सेल्स बन रही है, ये प्रोफेज फर्स्ट है। इसमें 5 चित्र बनेंगे, 1 2 3 4 5। क्या क्या होंगे, पहले लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 फिगर बनेंगे। और ये अब इसके बाद अभी पूरा नहीं हुआ विभाजन, फिर इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आएगा, उसमें कोई प्रकार नहीं है, फिर एनाफेज फर्स्ट और फिर टीलोफेज फर्स्ट। बाकी कहानी वही है, लेकिन कितना अंतर आ गया, एक तो इसमें 2 चक्र हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड।
दूसरा जो सबसे प्रमुख अंतर है, मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में 5 अवस्थाएं होती हैं जो क्रोमोसोम को आधा कर देती हैं। जो प्रोफेज फर्स्ट की है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये गुणसूत्रों को आधा आधा कर देती है। ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का अर्थ क्या है जरा समझिए। लेप्टोटीन माने लिपटना, लिप्टोस बराबर थिन और नीमा माने थ्रेड। लिप्टोस LEPTOS बराबर थ्रेड, थिन, और नीमा मीन्स थ्रेड, यानी कुल मिला के इसमें गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाएंगे। आधे मेल और आधे फीमेल के होते हैं जो संघनन के लिए तैयार रहते हैं। लेप्टोटीन। अब आया जाइगोटीन। जाइगोटीन नाम दिया है जाइगोट से। और जाइगोट कैसे बनता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट। एक शब्द और मिलेगा, बॉटनी और फैमिली पढ़ाएंगे या पढ़ा चुके हैं, जाइगोमॉर्फिक। आधे मेल आधे फीमेल के फ्यूजन करके अगर उनको अलग कर दो तो अलग अलग हो जाएंगे। तो जाइगोटीन में क्या है? एक मेल का थ्रेड है, दूसरा फीमेल का, और बीच में कौन बन रहा है? सेंट्रोमियर। असरे ये किसकी कहानी होगी? जाइगोटीन। पैचेटीन वह अवस्था है जिसमें चेंज होते हैं। चार देखिए, अगर ये मेल का है तो ये फीमेल का होगा, ये मेल का है तो ये किसका होगा? फीमेल का होगा। यानी जो पैचेटीन अवस्था होती है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। पैचेटीन में टेट्रावैलेंट ट्रेट कहलाते, प्रत्येक समजात के 2 गुणसूत्र दिखाई देते हैं। इस दशा को पैचेटीन माने थिक, मोटे मोटे धागे हो जाते हैं। पैचेस माने थिक होती है। देखिए और इनको बड़ा कर रहे हैं, एक मेल का एक फीमेल का। ये पैचेटीन सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अगर ये डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डिप्लो माने सबको पता है 2। डिप्लोटीन की विशेषता सुन लीजिए। इसमें जो होता है डिप्लोटीन अवस्था में 2 नाम है, क्यासमेटा और क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग होती है मेल और फीमेल के गुणसूत्रों की, जो आधे इधर होते हैं आधे उधर होते हैं, सब कुछ। क्यासमेटा क्या है? चेंजिंग ओवर का स्थान, और होना क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। पढ़ा चुकी है दोनों पॉइंट। क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो दोबारा लेंगे, इसी को हम अलग से बता देंगे। 2 पॉइंट होते हैं डिप्लोटीन में, क्यासमेटा और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा वो फ्यूज हो जाते हैं डिप्लोटीन में। डाइकाइनेसिस में और आगे देखिए आप। डाइकाइनेसिस में जो अगला टॉपिक है उसमें देखते जाइए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन और डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस माने क्या होता है? एक्रॉस बिटवीन मूविंग। डाइकाइनेसिस में एक्रॉस है, लेकिन ऊपर ये थ्रेड दिख रहा है, इसके बारे में सुन लीजिए जरा। इसमें डाइकाइनेसिस अंतिम अवस्था होती है। क्यासमेटा गुणसूत्र अंत अपने अपने पॉइंट से, अपने अपने क्यासमेटा वाले भाग से जुड़ करके वृद्धि करने लगते। कुल मिला के जो 5 अवस्थाएं हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था है। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद जब पूरा हो जाता है, यानी ये कौन सी अवस्था हो गई? डाइकाइनेसिस हो गई। तो कौन सी शुरू होगी? अब शुरू होगी आपकी मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज। तो इसको हम दोबारा चित्र बना के दिखा रहे हैं। ये किसके हो गए? प्रोफेज फर्स्ट के। मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट के। अब देखिए, जो प्रोफेज फर्स्ट में आपको लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस से बना था जो रिजल्ट, उसी के आगे शुरू होता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज जो अपन ने समसूत्री वाले में पढ़ा था कि गुणसूत्र सभी कहाँ आ जाएंगे? बीच में, न्यूक्लियस के बीच में आ जाएंगे, इक्वेटर लाइन पर आ जाएंगे सभी। किसके गुणसूत्र? जो लास्ट की डाइकाइनेसिस अवस्था थी उसके क्रोमोसोम बीच में आ गए। इसका नाम क्या हो गया? मेटाफेज फर्स्ट। अब आधे गुणसूत्र अपने ध्रुव की ओर, आधे गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर, तो ये क्या कहलाएगा? एनाफेज फर्स्ट। यानी जो बीच में क्रोमोसोम थे उसमें से आधे अपने पोल्स की ओर और आधे दूसरे पोल्स की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एनाफेज फर्स्ट। और नेक्स्ट जाकर के अपने अपने ध्रुवों पर, अपने अपने पोल्स पर पहुंच रहे हैं, ये टीलोफेज फर्स्ट हो जाएगी।
यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आ गए। इतनी कंडीशन है मियोसिस फर्स्ट की। समझ में आ गई बात? यानी कुल मिला के अगले स्टेज में ये सेल्स अलग हो जाएंगे और ये सेल्स अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो गई है। तो ये हुआ मियोसिस फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है मियोसिस फर्स्ट। लेकिन क्या अंतर हो गया इनमें? ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, वही कहानी हो गई, फ्लैट बन गया, आगे बन गई। यानी वही कहानी हो गई कि जो समसूत्री विभाजन में दो सेल्स बनी थी। अंतर क्या है? केवल अगर इसमें 4 स्टेज मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज में, तो यहाँ पर कितने हो गए? 23 और 20। बस अंतर केवल यही हो गया। आधे गुणसूत्र किस स्टेज में हो गए थे? प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इसमें आधे आधे गुणसूत्र हो गए थे। अब देखिए इसकी आगे की कहानी क्या होती है। आगे में आपको बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो दो सेल्स बनी, एक सेल्स ये है और एक सेल्स ये है, इसमें ये केंद्रक है, न्यूक्लियोलस है, या ये मान लीजिए पूरा केंद्रक है। इसमें क्या है? ये केंद्रिका है, ये केंद्रिका है और ये क्रोमेटिन भाग। अब इसमें आपको वही कहानी दोहराना है समसूत्री विभाजन की, क्योंकि इसमें गुणसूत्र के 23 इसमें वही आएगा। पहला प्रोफेज सेकेंड, फिर मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। समसूत्री विभाजन से, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र कितने हैं? 23 है और इससे कितने बन जाएंगे? 2 सेल्स। इसमें भी 23 रहेंगे और इसमें 23 रहेंगे। एक प्रकार का मियोसिस सेकेंड समसूत्री विभाजन है। अंतर केवल ये 23 का है कि 23 को इन्हें 2 भागों में बांट देना है। क्रोमोसोम समसूत्री विभाजन मियोसिस सेकेंड समसूत्री विभाजन है। कितने से? आधे गुणसूत्र से। आधे किससे हुए थे? मियोसिस फर्स्ट से। बिल्कुल सेम वही कहानी है। कौन सी? समसूत्री विभाजन वाली। यानी मियोसिस सेकेंड सबसे सरल है। अगर आपने समसूत्री विभाजन पढ़ लिया तो मियोसिस केवल अंतर जितने भी गुणसूत्र आगे आए हैं उनको वही प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड और लास्ट में इंटरफेज बन जाएंगे 2 सेल्स। तो ये हुआ कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। ये जो विभाजन बताया है मियोसिस सेकेंड का। इसके पहले जो बताया था वो कौन सा था? मियोसिस फर्स्ट का। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन ये 2 हो गए। असर है कि नहीं? मियोसिस डिवीजन में 2 चक्र होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं? आधे। अगर 46 है, हर जंतु हर पौधे में अलग अलग संख्या होती है, मनुष्य की बता रहे हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में 23 की 2 सेल्स बन गई। 23 में एक में, 23 में दूसरे में फिर से एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होगा, जिसको क्या बोलते हैं? मियोसिस सेकेंड। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, कोई भाग नहीं उसके। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये जाकर के 2 सेल्स बना देते। तो कुल कितनी बन गई? 4। ऊपर मियोसिस फर्स्ट शुरू किया था जब, तो उसमें कितनी सेल्स थी? 1 से कितनी बन गई? पहले 2 बनी, गुणसूत्र आधे हो गए, मियोसिस फर्स्ट कहलाने लगा। और मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज सबसे बड़ी थी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचेटीन, डिप्लोटीन। जब 2 सेल्स बन गई तो उन्हें समसूत्री विभाजन किया, जिसका क्या नाम दिया? मियोसिस सेकेंड। जब समसूत्री विभाजन किया तो वो क्या है? वो जाके 2 उन्ने बना ली। तो कुल मिला के एक सेल से 4 बन गई। इस प्रकार से ये क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। एक सेल से 4 गुणसूत्रों की संख्या आधी, ऊपर से आधी हो गई। अब अगला जो टॉपिक होगा, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस एंड एमाइटोसिस। ये 2-3 पॉइंट अगले टर्न पर।